दोस्तों, आरसीसी क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। काफी सारे बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं और हमारा चल रहा था पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में हम पढ़ रहे थे क्या, कौन सा 73वां संविधान संशोधन। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। और उनकी विशेषताएं हमारी चल रही थी, तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 73वां यानी 73वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की विशेषताएं। जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। यहाँ पे हमने बताया था कि इसमें आपको पता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें हमने बात का जो आर्टिकल है उसमें कौन कौन से आर्टिकल है? 243, ये तो मूल संविधान में आपको पता है, और 243 ए से 243 ओ तक है, ये बाद में जोड़ा गया। ये कौन सा संविधान? 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसे जोड़ा गया। इस प्रकार से एक तो ये हो जाता है, और ये ए से लेके ओ तक ये कितने होते हैं? 15 प्लस ए कितने होते हैं? 16 आर्टिकल में क्या बताया गया है? हमारे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ये बात आपको पता चली। इसमें हमने बात कर ली थी 243 ए से लेके के तक हमने बात कर ली थी। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। तो 243 के में हमने बात कर ली थी। जो के है उसमें क्या बताया गया था? हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया था। आज हम बात करने वाले हैं, पहले तो मेरे को ये बताओ के बाद में क्या आता है? यानी 243 के बाद में क्या आता है जी? एल। वाह वेरी गुड, इसका मतलब अल्फाबेट आपको आने लग गए हैं, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा जी, ठीक है। अब बात करते हैं जो ए है इसमें क्या बताइए, जो सॉरी एल है, एल में क्या बताया गया? वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। ठीक है जी, बहुत अच्छी तरह से आपकी पढ़ाई चल रही होगी, आई होप कि बढ़िया पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो 243 एल है उसमें क्या बताया गया है? हाँ जी, गुड गुड। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको राष्ट्रपति लागू कर सकता है। 243 एल में क्या बताया गया है? जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें पंचायती राज व्यवस्था यदि राष्ट्रपति लागू करना चाहता है तो राष्ट्रपति उसे लागू कर सकता है। तो बात कर लेते हैं यहां से, केंद्र शासित राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को राष्ट्रपति लागू कर सकता है, लागू कर सकता है। तो एल में क्या बताया गया है? तो 243 एल में कहा गया है जो केंद्र शासित राज्य हैं उनमें, हाँ जी, केंद्र शासित राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को राष्ट्रपति लागू कर सकता है। बोलो याद हुआ या नहीं हुआ? अब 243 के बाद सॉरी एल के बाद में क्या आता है जी? वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा बहुत बढ़िया। तो इसके बाद में 243 आर्टिकल के बाद में आता है एम। तो एम में क्या बताया गया है आपको मैंने पहले भी बता दिया था दोस्तों। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, सभी बच्चे क्या कर दो, एक बार लाइक ठोक दो। और जो नए बच्चे आए हैं इस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। और शेयर तो करना ही करना है आपको, इस बात का तो पता ही पता है, बहुत बढ़िया है। देखो जितनी ज्यादा संख्या बल आपके आएगी उतना ही ज्यादा हम क्या पढ़ाएंगे, पावर से पढ़ा पाएंगे। शक्ति आती है, एनर्जी आती है आप लोगों से। ठीक है, आती है या नहीं आती है? वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो 243 से जो एम है, एम का मैंने याद करवाया था कि एम यानी मना करना, मैं से एम यानी मना करना। अब जो भारत में ऐसे कई राज्य हैं जहां पे पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने से मना कर दिया गया। तो कौन कौन से राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया गया था ये मैंने कल भी बताया था। फटाक से आप क्या करो, कमेंट्स करो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, हाँ जी, कई बच्चों के कमेंट्स आने लगे हैं, बहुत ही बढ़िया जी। हाँ जी, तो कहां कहां नहीं किए गए हैं बताओ मेरे को फटाफट। हाँ जी, वेरी गुड। नागालैंड है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है, दार्जिलिंग है, जम्मू कश्मीर है। हाँ जी, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या करते हैं,
मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, दार्जिलिंग, नागालैंड, इन राज्यों में क्या नहीं किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया गया है जी। बोलो, याद हो गया ना? बहुत बढ़िया। और भी मैं दोबारा बता दूंगा। अब बात करते हैं 243 के बाद में कौन सा आर्टिकल आएगा भैया? 243 एम के बाद में आएगा एन। ठीक है जी। तो एन में क्या बताया गया? फटाफट आप मेरे को बताओ। आपको यदि आता है तो फटाफट मेरे को बताते रहिएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से आपकी स्टडी चल रही है, मजा आ रहा है ना? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। इसमें क्या बात बताई गई है? निरंतरता की बात बताई गई है। हाँ जी, निरंतरता की बात बताई गई है, यानी निरंतरता की इसमें बात बताई गई है। यानी क्या कहा गया है? यानी जो पहले के जो नियम बनाए गए हैं, पहले के जो जितने भी नियम बनाए गए हैं वो 1 साल तक लागू रहेंगे। फिर ये जो नियम है कौन से चालू हो जाएंगे? 73वां संविधान 1992 के तहत जो भी नए नियम है वो उसी के अकॉर्डिंग चालू रहेंगे। यानी निरंतरता बनी रहेगी। यानी जो भी पहले के जो कानून बनाए गए हैं पंचायती राज व्यवस्था के संबंधित वो चालू रहेंगे। कितनी साल तक? केवल 1 साल तक। बाद में ये नए में परिवर्तन हो जाएंगे और किसके अनुसार हो जाएंगे? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था इसमें लागू हो जाएगी। ठीक है जी। हाँ जी, यह नियम 1 वर्ष तक लागू रहेंगे तथा बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कार्य किया जाएगा। ठीक है जी बात, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, अब क्या आता है? एन के बाद में क्या आता है भाई? तो आर्टिकल 243 ओ। एन के बाद में क्या आता है? ओ। तो ओ में क्या बताया गया है उन बातों को भी देखिएगा। यानी इसमें क्या बताया गया है कि जो सीट होती हैं, सीटों और क्षेत्रों के बारे में, हाँ जी, सीट और क्षेत्रों का जो आवंटन किया गया है तो कोई भी व्यक्ति इनको लेके न्यायालय में नहीं जा सकता। इनको जो सीट आवंटित की गई है उनको लेके और साथ साथ में किन चीजों को लेके, जो क्षेत्र विभाजित किए गए हैं इनको लेके कोई भी व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता। क्योंकि यह जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे क्या बताया गया है? वाद योग्य नहीं है। यानी कहा गया है यह वाद योग्य नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसमें कहा गया है सीटों व क्षेत्रों को लेकर कोई भी व्यक्ति न्यायालय में नहीं जाएगा। न्यायालय में नहीं जाएगा। यह वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है इसका मतलब है न्यायालय में नहीं जाएगा। इस प्रकार से हमने जो 73वां संविधान संशोधन है 1992 उनकी जो टोटल विशेषता है उनके बारे में हमने बात की है। ठीक है, जहां समझ में आया आपको बात है तो सबसे पहले मैं दोबारा आपको रिपीट करवा देता हूं। हमने पढ़ा था कि 243 ए, तो ए में क्या बताया गया है? ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। सभी बच्चे मेरे साथ साथ में बताएंगे तभी जाके आपको याद होगा। बिना देखे हुए बताना आप सभी बच्चों को और कमेंट्स करते रहना है ताकि मैं आपको देख सकूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसमें बताया गया है 243 ए में बताया गया है यानी ग्राम सभा के बारे में या परिभाषित किया गया है।
बी में क्या है, बी से मैंने बताया था बनाना, यानी क्या बनाना, ग्राम सभा का गठन। ठीक है। सी का मतलब संरचना, ग्राम सभा की संरचना। सी के बाद में डी यानी डिफरेंस यानी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। SC ST को कितने परसेंट, 33% आरक्षण देने की बात कही गई है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन और बताया था, भारत का एकमात्र पहला जो प्रथम राज्य बना कितना परसेंट, 50% देने वाला, तो वो कौन सा है, बिहार। उसके बाद में तो कौन कौन आ गए, राजस्थान भी आ गया, और उसके साथ साथ में कौन आ गया, गुजरात भी 50% आरक्षण देने लग गए। यहां तक कि आपको बात पता चली। इसके बाद में डी के बाद में बताया था ई, तो ई के में बताया था कि ई से क्या कर लेंगे, ईयर, तो कार्यकाल, पंचायती राज व्यवस्था के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। और ये कार्यकाल कितने वर्ष का होता है जी, 5 वर्ष का होता है। बहुत ही बढ़िया जी, यहां तक बात हमने की है। तो क्वेश्चन मैंने ये पहले वाला भी बताया कि महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में सर्वप्रथम 50% आरक्षण देने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, बिहार है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया जी, हाँ गुड गुड। इसके बाद में 243 एफ, एफ का मतलब होता है फेल, एफ से फेल लिया था, तो अयोग्यताओं के बारे में बताया था। ठीक है। एफ के बाद में क्या आता है जी, जी, तो जी से मैंने बताया था कि पार्ले जी, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे जो अस्पताल होते हैं उनमें क्या दिया जाता है, पार्ले जी दिया जाता है चाय के साथ। क्यों दिया जाता है, ताकि उसमें शक्ति आ जाए। तो इसमें ऐप में क्या बताया गया है, पंचायती राज व्यवस्था की शक्तियां और कार्यों के बारे में बताया गया है। ऐप के बाद में क्या आता है जी, एच, तो एच से मैंने बता दिया था कि एसटीसी का मोबाइल बहुत महंगा आता है, तो महंगा आएगा तो उस पर टैक्स भी ज्यादा लगेगा। तो एस में क्या बताया गया है, कर लगाने का अधिकार है। पंचायती राज व्यवस्था को कर लगाने का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो 243 एच में दिया गया। बोलो याद हो रहा है ना आप सभी बच्चों को, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद में एच के बाद में बताया था आई, तो आई से मैंने क्या बताया था, इनकम टैक्स। तो हाँ जी वेरी गुड, इनकम टैक्स के बारे में बताया था, हाँ जी। तो यहाँ से कर लगाने का अधिकार भी बताया था एच में, और आई से क्या बताया, राज्य वित्तीय आयोग का गठन करेगा। वेरी गुड वेरी गुड। 243 जे, तो जे में क्या बताया गया था कि जैसे जांच, यानी जांच कर सकता है, पंचायती राज व्यवस्था जांच कर सकता है, ये अधिकार दिया गया। जे के बाद में मैंने बताया था के, तो के में क्या बताया, राज्य निर्वाचन आयोग। निर्वाचन का मतलब होता है कैंडिडेट, के से कैंडिडेट लिया था, तो निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया। उसके बाद में हमने बात करेंगे एल, तो इस एल में क्या बताया गया है कि एल का मतलब है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कहाँ पे, ये जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था को केवल राष्ट्रपति लागू कर सकता है। यदि राष्ट्रपति चाहता है तो वो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर सकता है। तो ये बात समझ में आई या नहीं आई। इसके बाद में क्या बताया गया था कि एम से क्या कर लेंगे, मना करना, मना करना। तो मना करना यानी कौन मना करता है, मेघालय, मणिपुर है, मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है, जम्मू कश्मीर है, नागालैंड है, दार्जिलिंग है, यहाँ पे क्या नहीं किया गया है, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने से मना कर दिया गया। तो याद हो गया ना। एन से क्या हो जाएगा, निरंतरता। निरंतरता का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी जो कानून पहले का लागू हो रहा है उसका पालन कब तक किया जाएगा, 1 साल तक किया जाएगा। उसके बाद में 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से ही यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो कार्य है वो सुचारू रूप से चालू होंगे। बोलो समझ में आई ना। उसके बाद में बात करेंगे ओ की, तो ओ का मतलब होता है यहाँ पे सीटों और क्षेत्रों को लेके कोई भी व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता। कारण क्या है न्यायालय में नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो विषय है ये कैसा है, वाद योग्य नहीं है। कैसा है, नहीं है, वाद योग्य नहीं है। तो बोलो मेरे को फटाफट आप बताइएगा, बोलो कंप्लीट याद हुआ या नहीं हुआ आपको। यदि समझ में आया तो थंब का निशान करके मेरे को भेजिएगा। हाँ जी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इस प्रकार से आपको 73वां संविधान संशोधन है 1992, उसके माध्यम से मैंने बताया, तो ये आपको कंप्लीट याद हो गए होंगे। तो इसलिए बहुत ही बढ़िया बात है, शानदार तरीके से आप पढ़ रहे हो। तो आप फटाफट क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाक से क्या कर लो, स्क्रीनशॉट लो, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। ठीक है जी। तो समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से। हाँ जी बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। अरे आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ। हाँ जी तो आ रहा है ना। हाँ जी बहुत बढ़िया। इस प्रकार से आप लगे रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी अब देखो आगे की बात करते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी को, और यदि समझ में आ रहा है ना तो शेयर कर दो, शेयर करो फटाफट पहले आप।
जितने भी आपके पास जो ग्रुप्स हैं उनमें आप शेयर करो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और वीडियो के एंड तक बने रहो, तभी समझ में आएगा। बीच बीच में से आप स्टॉप कर देते हो तो वैसे समझ में नहीं आएगा, ये तो आपको भी पता है। अब हम बात करते हैं बलवंत राय मेहता जो कमेटी बनाई गई थी उसके माध्यम से बात करते हैं। कौन से माध्यम से? बलवंत राय मेहता। अब जो बलवंत राय मेहता है उन्हीं के माध्यम से हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, वेरी गुड। तो पंचायती राज व्यवस्था को हमने विभाजित किया था। बलवंत राय मेहता ने कितनी स्तरीय बात की थी? त्रिस्तरीय की बात की थी। तो मैंने याद करवाया था बलवंत राय मेहता। तो इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3, इसलिए इसने कौन सी स्तर की बात की? त्रिस्तरीय बात की थी। ठीक है जी, इतना समझ में आया। अब बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। जो बलवंत राय हैं उनके माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके बारे में बात करते हैं। तो कितने स्तरों में इनको डिवाइडेशन किया गया है, विभाजित किया गया है, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया था कि ग्राम पंचायत, वेरी गुड, या ग्राम स्तर पे बताया गया। पहला भाग है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ये कौन से स्तर पे है? ग्राम स्तर पर। ठीक है जी। इसका जो दूसरा डिवाइडेशन किया गया है, तो दूसरा में क्या बताया गया है? वेरी गुड, क्षेत्र पंचायत। हाँ जी, वेरी गुड। दूसरा क्या बताया? क्षेत्र पंचायत या क्षेत्र समिति। या फिर क्षेत्र समिति। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो दूसरा पार्ट है इसका, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ब्लॉक स्तर। ब्लॉक स्तर। तो बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? इसका तीसरा पार्ट में कौन सा डिवाइडेशन किया गया है? तीसरे पार्ट का क्या नाम है? तो इसका बोलते हैं जिला स्तर। हाँ जी, बहुत बढ़िया, जिला पंचायत या जिला स्तर। जिला स्तर। ठीक है जी। तो यहां से हमने बात की है, तो इनको 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। कितने भागों में बताया गया है जी? 3 भागों में इसको बताया गया है। किसके अनुसार? बलवंत राय मेहता के अनुसार। कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत या फिर इसको बोलते हैं ग्राम स्तर पे। दूसरा होता है क्षेत्र पंचायत या क्षेत्र समिति के आधार पे, या इसको बोलते हैं ब्लॉक स्तर। ठीक है। तीसरा होता है जिला पंचायत बोल सकते हो, या फिर आप जिला स्तर पे इसकी बात कर सकते हैं जी। तो इस प्रकार बलवंत राय मेहता ने कितने स्तरीय बात की है? त्रिस्तरीय बात की है। तो यहां से हम नंबर भी डाल सकते हैं इसके। तो इस प्रकार से 3 स्तर की इन्होंने बात की है। तो कौन कौन से हो गए, आपको पता चला या नहीं पता चला? बताओ मेरे को, फटाफट बताओ। अब यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, पुटअप होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं पुटअप क्वेश्चन करूंगा, तो आप क्या करें, पहले इसका क्या कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी। तो फटाफट मैं आगे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से आप पढ़ रहे हो, बेहतरीन तरीके से आप पढ़ रहे हो। तो बोलो, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? आपको मजा आ रहा होगा, बहुत बढ़िया बात है। तो चालू करें। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने? हाँ जी। यदि नोट्स बना रहे हो तो आप अच्छी तरीके से बनाओ आप। और काफी बच्चे साथ साथ में जो कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हैं जी। हाँ जी। अब यहां से देखो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो क्वेश्चन बनने का जो स्तर है उनके बारे में बात करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। अब यहां से क्वेश्चन बनेंगे। अब यहां से बात करते हैं कि एक स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है वो भारत में कहां पे लागू है। क्वेश्चन आता है कि एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत में कहां पे लागू है। तो फटाफट मेरे को आप कमेंट्स कीजिएगा। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ये कहां कहां पे लागू है? तो ये 2 जगह है भैया। एक तो कौन सा, जेके, और दूसरा कौन सा, केरल। कहां पे?
केरल में। ठीक है जी, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा बनता है, आपको याद करवा दूंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है जी, अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है। दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत में कहां पे लागू है? दो स्तरीय, तो फटाफट बताओ यदि आता है तो। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो कहां पे है? उड़ीसा, और दूसरा कौन सा है? कर्नाटक। कहां पे है? कर्नाटक। तो दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो दो जगह लागू है, कहां कहां पे? उड़ीसा में, और दूसरा है कर्नाटक में। ठीक है जी, अब बात करते हैं जी आगे की, बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन आएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत में कहां पे लागू? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहां पे लागू है जी? बताओ मेरे को, फटाफट बताओ जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया है जी। हाँ जी, ठीक है जी, तो गुड क्वेश्चन आ रहा है आपका। तो यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात आदि। तो यहाँ पे कौन सी स्तरीय बात की गई है? त्रिस्तरीय बात की गई है। आगे की हम बात करते हैं कि चार स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहां पे लागू की गई है। यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है भाई, याद रखना। भारत में कहां पे लागू है? तो ये कहां पे लागू है? पश्चिमी बंगाल। वेरी गुड, पश्चिमी बंगाल। चार स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहां पे लागू है? पश्चिमी बंगाल में लागू है। यहां से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल सकता है जी, बहुत ही बढ़िया है जी। तो बोलो समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है। अब बात करते हैं, यहीं से छोटी सी और बात कर लेता हूं, और ये मैंने पहले भी बता दिया कि 73वां संविधान संशोधन 1992 जो लागू हुआ था, ये कहां पे लागू नहीं हुआ था? तो ये आपको पता है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, और बताओ। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया है। हाँ जी, बताते रहो। मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, हाँ जी, जम्मू कश्मीर हो गया, हाँ बहुत बढ़िया है जी, दार्जिलिंग हो गया, हाँ ठीक है जी, नागालैंड हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या नहीं है हमारा, जो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से यहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं किया गया है जी। क्या नहीं किया? पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। बोलो समझ में आई क्या बात? ठीक है ना? तो यहां से समझिएगा आप, मैंने कहा कि एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत में कहां पे लागू है, तो वो है जम्मू कश्मीर और केरल। ठीक है, याद रहिएगा आपको। दूसरी बात करते हैं कि दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत में कहां पे लागू है? उड़ीसा और कर्नाटक। तीसरी बात करते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ये भारत के अधिकांश राज्यों में लागू है, जिसमें यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात बहुत सारे राज्यों में लागू है। यहाँ से कोई टेंशन नहीं लेनी है। अब आती है कि चार स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ये कहाँ पे लागू है? पश्चिमी बंगाल में। ठीक है जी, तो ये बोलो समझ में आई है बात, नहीं आई आपको? हाँ जी, अच्छा याद करवा दूं, ठीक है। तो देखो याद कैसे करना है उसका देख लेना आप, याद भी आपको आसानी से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। माइंड को बिल्कुल फ्री रखो आप, जितना आप फ्री रहेंगे उतना ही ज्यादा याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो कैसे याद करना है देखिएगा आप,
यहाँ से बात करते हैं कि एक स्त्री यानी एक, तो आप देखो यहाँ से बात करते हैं। पहली बात तो जम्मू कश्मीर है ये अलग ही है, आपको पता है ये विवादों में रहता है, हमेशा ही विवादों में रहता है, तो अकेला ही है, ये एक ही है, ऐसा और कोई ज्यादा विवादों में रहता ही नहीं है। तो भारत का एकमात्र राज्य जो ज्यादा विवादों में रहता है, जो एक ही है ऐसा, तो वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर, आपको पता ही है। दूसरी बात कर लेते हैं कि एक स्त्री है यानी एक, यानी कोई भी चीज होती है, यानी केला होता है, आप मान लो तो केले को एक एक खाते हैं, दो तीन एक साथ खाते हैं, एक एक ही खाना पड़ेगा चाहे आप कितने भी ले लो। तो यहाँ पे केरल से क्या ले लेंगे? केला, यानी केला कैसे खा सकते हो? एक एक खा सकते हो। तो एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे लागू है? जम्मू कश्मीर और केरल। ठीक है जी। अब बात करते हैं दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये कहाँ पे लागू है? उड़ीसा और कर्नाटक। अब देखो, अब कोई भी एक पक्षी यानी एक जो उड़ता कौन है? पक्षी उड़ता है, तो उड़ता है तो पक्षी कब उड़ सकता है? जब उसके दो पंख होंगे। यदि एक पंख होगा तो वो, देखो आपको पता है, जैसे आप मकर संक्रांति पे पतंगबाजी करते हो तो आपकी जो आपके पास जो रस्सी होती है उससे क्या हो जाता है? एक पंख कट जाता है किसी पक्षी का, तो वो ऐसे एक करके वहीं पे गिर जाता है, उड़ नहीं पाता। तो एक पक्षी को उड़ने के लिए कितने पंख की जरूरत होती है? दो की होती है। अब दूसरी होती है कर्नाटक, तो हमारे कान कितने होते हैं भैया? कान होते हैं दो। एक होता है तो अच्छा थोड़ी लगता है, हमेशा ही कि हर बंदे के कितने कान होते हैं? दो होते हैं। तो कर्नाटक से कान ले लेंगे, उड़ीसा से जो पक्षी उड़ता है तो हमेशा ही दो जो पंख होते हैं उनसे ही उड़ता है। तो बोलो याद हुआ या नहीं हुआ? हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। अब त्रिस्तरीय की बात करते हैं, तो त्रिस्तरीय आपको पता है भारत के अधिकांश जो राज्य हैं उनमें त्रिस्तरीय याद होता है, तो यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, etc। ठीक है, याद हुआ। अब बात करते हैं कि चार स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे लागू है? पश्चिम बंगाल, केवल एक में ही लागू है, इंपोर्टेंट है, तो इसको देखिएगा। अब सर इसको याद कैसे करें? जो पश्चिम बंगाल है तो इसको ऊपर वाले को हटाओ, तो अब ये कैसी, इसकी आकृति कैसी है? चार की तरह। तो यहाँ पे कौन सी स्तरीय की बात की गई है? चार स्तरीय पंचायती की व्यवस्था बात की गई है। बोलो याद हुआ या नहीं हुआ? और जो ये राज्य हैं, मेघालय, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, जम्मू कश्मीर है, इनमें ये कौन सी व्यवस्था लागू है? ये 73वीं संविधान संशोधन के माध्यम से क्या नहीं किया गया? पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया गया। आपको इस बात का पता चला होगा। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है जी। बोलो समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, गुड गुड। यहां तक बात बोलो समझ में आई ना? तो समझ में आई है तो फटाफट आप क्या करो? स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे बता पाऊंगी। ठीक है जी, ले लिया होगा। ओके जी, बहुत बढ़िया। यही मुस्कुराते हुए पढ़ते रहोगे, ठीक है ना? हाँ जी, देखो जी, आगे बात करते हैं ग्राम सभा के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में। तो यहां से अच्छी तरीके से पढ़ने की बात करते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत। हमारा पहला कौन सा था? ग्राम पंचायत। तो इसी को ले लेते हैं, ग्राम पंचायत। ये लो जी, ग्राम पंचायत है, इसके बारे में बात करते हैं, डिटेल से बात करते हैं। ठीक है जी। हाँ, बहुत ही बढ़िया जी। अब देखो, एक होती है ग्राम पंचायत और एक होती है ग्राम सभा। तो यहां से देखेंगे तो ग्राम सभा अलग होती है, ग्राम पंचायत अलग होती है, दोनों में काफी अंतर होता है और दोनों को यहां से काफी एग्जाम पूछे गए हैं। लास्ट ईयर जो संस्कृत डिपार्टमेंट की सेकंड ग्रेड की एग्जाम लगी थी, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आए थे। ये देखो, एक चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन ग्राम सभा से ही आ गए थे। ठीक है, तो यहां से देखेंगे, बहुत बढ़िया है। ग्राम, किसी गांव की जनसंख्या, अब देखना यहां से क्या होता है, एक तो सभा होती है, एक ग्राम पंचायत होती है। तो यहां देखेंगे किसी गांव की जनसंख्या 1000, कम से कम कितनी होती है? 1000 होती है। तो वहां पे क्या होता है? एक प्रधान होता है और सदस्य कितने होते हैं? 8 सदस्य होते हैं। इस प्रकार से 9 सदस्य उसमें माने जाएंगे। हाँ जी, ठीक है जी, बात हो गई। हाँ, गुड गुड, हाँ गुड, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है जी, यहां से बात करते हैं। तो ग्राम पंचायत के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो यहां से देखते हैं कि क्या होता है, इसमें क्या चीज आएगी। तो इसमें कहा गया है किसी गांव की जनसंख्या, किसी गांव की
जनसंख्या कम से कम कितनी होती है, 1000 होती है, तो वहां पे क्या होगा, एक तो प्रधान होगा और सदस्य कितने होंगे भाई, 8 सदस्य होंगे। इस प्रकार से टोटल कितने होंगे वहां पे, 8 1 9 होंगे। कितने होंगे, 9 होंगे जी, वेरी गुड, 9 होंगे, ये बात आपको पता चल गई। अब बात करते हैं ग्राम सभा की। अब देखो ये हमारी क्या है, एक सभा मान लो, ये हमारी एक क्या है, सभा है। इस सभा में ये व्यक्ति बैठ गए, ये लो, ये हमारी ग्राम सभा है। अब पहली बात तो ये क्या है, पहली बात तो देखो ये है हमारी ग्राम सभा, ग्राम सभा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से नहीं होगी, ठीक है। अब यहां से अलग अलग बात करते हैं, तो बात में क्या करेंगे वो देखिएगा। ये हमारी ग्राम सभा है, तो इस ग्राम सभा में अलग अलग वार्ड होंगे या नहीं होंगे, मेरे को ये बताओ आप। वार्ड तो अलग होंगे ही, ये लो जी, ये हमने वार्ड बना दिए, तो इसको नाम दे देते हैं वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 13, 14, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 19, वार्ड नंबर 33। तो वार्ड आप कितने भी हो सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो ये वार्ड हो गए हमारे, ठीक है जी, किसमें, ग्राम सभा में ये वार्ड हो गए। यहाँ पे वार्ड नंबर हो गए। अब यहाँ से बात करते हैं कि एक इंपॉर्टेंट यहाँ से एक बात आती है, वो बात क्या आती है, इसको देखना है हमें। तो बात क्या आनी है, पहली बात तो ग्राम सभा के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्राम सभा में कौन शामिल होता है, तो ग्राम सभा में सबसे पहले यही बात करेंगे, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा से क्वेश्चन आया था, वो मैं बता देता हूँ। ग्राम सभा में मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन आया था ग्राम सभा में शामिल होते हैं। क्वेश्चन देखो किस प्रकार से आया था कि ग्राम सभा में शामिल होते हैं। देखो मैंने ये बना दिया ग्राम सभा, दूसरी ओर बना देता हूँ, ये लो, ये ग्राम सभा होगी, ठीक है। इस ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। इस ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन आया था, साफ साफ क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्राम सभा में शामिल होते हैं गांव के सभी व्यक्ति, गांव के महिला और पुरुष, गांव के बच्चे भी शामिल होते हैं, गांव के 21 वर्ष से उम्र के सभी लोग शामिल होते हैं, या फिर गांव के 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग शामिल होते हैं। तो हमेशा ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं, हाँ जी बहुत ही बढ़िया है, ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं, ग्राम सभा में शामिल होने वाले व्यक्ति हैं 18 वर्ष, जो कि मतदाता सूची में जिसका नाम होता है, हाँ जी मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वह किस में शामिल होता है, ग्राम सभा में शामिल हो सकता है। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को मिलके क्या बनता है, ग्राम सभा बनती है, हाँ जी 18 वर्ष जो जिसका नाम किसमें हो, किसमें नाम हो, आपको बताया किसमें नाम हो, बताओ फटाफट किसमें नाम हो, हाँ जी मतदाता सूची में, मतदाता सूची में जिसका नाम हो वही किसमें शामिल होता है, ग्राम सभा में। जो दूसरी बात लिख देते हैं कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों से ग्राम सभा बनती है, सभा बनती है, ठीक है जी, बात समझ गए ना कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों से क्या बनती है, ग्राम सभा बनती है जी, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि पंचायत, जो ग्राम पंचायत है उसमें क्या आता है। जैसे ग्राम पंचायत में मैंने बताया था कि चुने हुए लोगों से ग्राम पंचायत बनता है, चुने हुए लोगों से क्या बनता है, ग्राम पंचायत बनता है। तो बात कर लेते हैं, ये ग्राम सभा रहने दो आप, चुने हुए व्यक्तियों से ग्राम पंचायत बनता है, चुने हुए लोगों से क्या बनता है, ग्राम पंचायत बनता है जी। तो इसमें कितने सदस्य होते हैं, आपको मैंने बताया था कि इसमें एक तो कौन सा होता है, प्रधान होता है, और 8 इसमें क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। इस प्रकार से टोटल कितने हो जाएंगे, 9 सदस्य हो जाएंगे। कितने सदस्य होते हैं, 9 सदस्य होते हैं। अब देखो ये वार्ड मान लो आप,
ये क्या है, वार्ड है जी, ये वार्ड है। अब हर वार्ड से एक सदस्य होगा या नहीं होगा, एक सदस्य होगा और उनमें एक प्रधान भी चुना जाएगा। इस प्रकार से टोटल सदस्य कितने होते हैं पंचायत समिति में, 9 सदस्य होते हैं। कितने, 9 सदस्य होते हैं जी। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, अब बात करते हैं कि यहाँ से जो प्रधान और जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कौन करता है, जनता के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा किया जाता है। प्रधान और जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा किया जाता है। तो बोलो आपको समझ में आई या बात नहीं आई? हाँ जी, यहां से कर देता हूं, प्रधान व सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा किया जाता है। बोलो समझ में आई क्या ये बात? हाँ बिल्कुल। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ उसको। हम बात कर रहे हैं पंचायत, जो ग्राम पंचायत है उसकी, यानी किसी गांव की जनसंख्या 1000 होती है, कम से कम कितनी, 1000 होने पे उसमें एक प्रधान होगा और 8 सदस्य होंगे, यानी टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। ठीक है जी। और जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1000 होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि ग्राम सभा। अब ये ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं, जिनकी उम्र कितनी है, 18 वर्ष से ऊपर की हो जाती है, जिनका मतदाता सूची में नाम होता है, वो किस में भाग ले सकते हैं, ग्राम सभा में भाग ले सकते हैं। ठीक है, ये बोलो बात आपको समझ में आई या नहीं आई? दूसरी बात करते हैं किसकी, ग्राम पंचायत की। तो इसमें क्या होता है कि चुने हुए व्यक्तियों से ग्राम पंचायत बनती है, यानी हमारी ये जो वार्ड है ये हमने क्या बना दिया, ग्राम पंचायत बना दी। इसमें ये वार्ड हो गया, इसमें एक प्रधान होता है। तो इसमें टोटल जो ग्राम पंचायत होती है उसमें एक प्रधान, 8 सदस्य होते हैं, यानी टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। अब बात करते हैं कि इस प्रधान और 8 सदस्य हैं उनका जो चुनाव होता है वो कैसे होता है। तो प्रधान व सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष जनता के द्वारा होता है, यानी डायरेक्ट जनता उनको चुनती है। बोलो याद हुआ या नहीं हुआ? तो फटाफट मेरे को थम का निशान भेजो ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको हाँ सही प्रकार से आपको समझ में आ गया। हाँ जी बहुत बढ़िया, हाँ जी दोस्तों बहुत बढ़िया। तो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो आप फटाफट आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो भाई। ले लिया क्या? हाँ जी बहुत ही बढ़िया है। ठीक है जी, हाँ बताओ बताओ, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, देखो आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इसी प्रकार से आप लगे रहो, मजा आएगा बस। ठीक है जी, अब बात करते हैं। देखो कोई गांव की जनसंख्या 1000 से, तो ये तो है नहीं कि फिक्स हो गई 1000, इनसे ऊपर भी तो हो सकती है, तो कितनी भी हो सकती है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग वो सदस्य है उनकी संख्या बढ़ जाती है। हाँ जी वेरी गुड। यदि किसी कोई भी गांव है, यदि किसी गांव की जनसंख्या 1000 से लेके 2000 होती है, किसी गांव की, सुनना मेरी बात, किसी गांव की जनसंख्या 1000 से लेके 2000 होती है, तो वहां पे क्या होता है, उसमें एक तो हम प्रधान चुनते हैं और प्लस कितने सदस्य होते हैं, वहां 10 सदस्य होते हैं, यानी टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। लेकिन जनसंख्या के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो यहां मैं बात लिखता हूं, किसी गांव की जनसंख्या 1000 से 2000 होती है, तो वहां कितने होते हैं, एक प्रधान और कितने सदस्य होते हैं भाई, 10 सदस्य होते हैं। एक प्रधान और 10 सदस्य होते हैं, तो टोटल सदस्य की संख्या कितनी होगी, 11 सदस्य। टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 11 सदस्य हो जाएंगे। बोलो समझ में आई बात यहां तक? आगे की बात करते हैं।
ये हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, यदि किसी गांव की जनसंख्या कितनी से लेके 2000 से लेके और कितनी हो जाती है 3000 के मध्य होती है, तो वहां पे जो उनके सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी होगी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीके से बता रहे हो भाई। तो वहां पे एक प्रधान होगा और कितने सदस्य होंगे भाई, मेरे को बताओ। वहां पे कितने होंगे, एक प्रधान होगा और कितने सदस्य होंगे। वेरी गुड, हाँ जी। यहाँ पे और सदस्य संख्या कितनी होगी, 12 सदस्य। कितने सदस्य होंगे, 12 सदस्य। इस प्रकार से टोटल सदस्यों की संख्या कितनी, 12 एक 13 सदस्य। तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी भाई। कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया आती है। अब बात करते हैं, यदि किसी गांव की जनसंख्या कितने से 3000 से ऊपर होती है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक प्रधान होगा और जो सदस्य संख्या कितनी होंगी, फटाफट मेरे को बताओ। हाँ जी, वहां पे जो सदस्य संख्या है वो होंगी 14 सदस्य। तो टोटल मिला के सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 एक 15 सदस्य। ठीक है जी। तो यहां से मैं नोट लगा के लिख सकता हूं, क्या बात लिख सकता हूं, देखिएगा आप यहां से। तो क्या कह सकते हैं, एक किसमें एक, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, यानी किसी भी ग्राम सभा में कितने कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं, कम से कम सदस्य कितने हो सकते हैं भाई, 9 हो सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 15 सदस्य हो सकते हैं। तो कम से कम कितने हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं। तो देखिएगा, रिपीट करते हैं यहां से, यदि किसी गांव की जनसंख्या कितने से 1000 से लेके 2000 होती है, तो वहां जो सदस्य संख्या होती है वो कितनी होती है, उसमें एक तो प्रधान होगा और साथ साथ में 10 सदस्य होंगे। इस प्रकार से 11 की संख्या हो जाएगी। और 1000 तक जनसंख्या होती है तो वहां पे कितनी होती है, आपको पता है, एक प्रधान होता है, 8 सदस्य होते हैं, 9 होते हैं। लेकिन यहाँ जनसंख्या 1000 से 2000 होती है तो ये आपकी संख्या आ जाएगी। अगली बात करते हैं, यदि किसी गांव की जनसंख्या कितनी 2000 से 3000 होती है तो वहां पे एक प्रधान होगा और 12 सदस्य होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 13 सदस्य वहां पे हो जाएंगे। आगे की बात करते हैं, यदि किसी गांव की जनसंख्या 3000 से ऊपर होती है तो वहां पे क्या होता है, एक प्रधान होता है, 14 सदस्य होते हैं, यानी टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 सदस्य हो जाएंगे। आगे की बात करते हैं, किसी भी ग्राम सभा में, जो ग्राम पंचायत है, उसमें कम से कम जो सदस्य संख्या होती है वो 9 होती है और ज्यादा से ज्यादा जो संख्या होती है 15 सदस्य की हो सकती है। कितने सदस्य हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम कितने सदस्य होते हैं, 9 सदस्य होते हैं जी। तो आपको समझ में आया होगा। थंब का निशान मेरे को फटाफट करके भेजिएगा ताकि मैं समझ पाऊं। हाँ जी, और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत शानदार तरीके से आप पढ़ रहे हो। ठीक है जी, हाँ जी, मजा आ रहा होगा। अरे मजा आ रहा है क्या, हाँ जी, मजा आ रहा है आप लोगों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से पढ़ रहे हो, मजा भी आना ही चाहिए। हाँ, बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार। तो बढ़िया समझ में आ रहा होगा। तो यहां तक आज हम यही बात करने वाले हैं और कल ग्राम पंचायत के बारे में, उनकी सदस्य संख्या में, उनकी योग्यताएं क्या है, उनका कार्यकाल कितना है, वो अपनी जो शपथ कौन दिलाता है और अपना जो उनके पद से कैसे हटाया जाएगा, उन तमाम बातों की हम बात करने वाले हैं कल के वीडियो में। इसी टाइम पे मिलते हैं कल। तो जय हिंद, जय भारत।